हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरयाम स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की हर कलाम उसे याद करता हूँ मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूँ मैं बार बार। सुना व्यास जी की दया, ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम उसे याद करता हूँ मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूँ मैं बार। सुना व्यास जी की दया, ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम उसे याद करता हूँ मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूँ मैं बार। सादर प्रणाम सादर प्रणाम सादर प्रेम। सतयुग 18वां अध्याय। बहुत प्यारे प्रसंग आपको लग रहे हैं। मेरे अहोभाग्य और आपकी भी खुशकिस्मती, घोर कलयुग में ग्रस्ती होते हुए आपको मेरे प्रभु की वाणी मधुर और कल्याणकारिणी प्रतीत हो रही है। भगवान की विशेष कृपा मुझे बार बार याद आ रही है। प्रभु का फरमान दरअसल होती है मेरी ही दात। ये उनकी बख्शिश है, ये उनकी कृपा है जो गृहस्थाश्रम में आपका मन रस ले रहा है और समझने में जो भगवान हमें विशेष बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, ये विशेष कृपा। वैराग के बारे में आज का दिन और चाहती हैं जरूर, ऐसा तो फरमाइश होनी चाहिए जो प्रसंग चल रहा है। विविक्त सेवी लग्वयाशी यत्वा कायमान साहा, ज्ञान योग परा नित्यम वैराग्यम सम उपाश्रिता। हरिओम हरिओम तात हरिओम तत् सत्। वैराग राग के विपरीत आर्थिक शब्द है विराग। राग विराग, राग के आधार पर दुनिया चल रही है, विराग के आधार पर नहीं। मैंने बताया राग कहती है सुख की आशा। देखो मैं दूर दूर ले चलूंगा आपको। विराग के लाक्षणिक अर्थ में ले रहा हूं, विराग के शाब्दिक अर्थ में बहुत समझा दिया। विराग के एलिगोरिकल मीनिंग, इंडिकेटिव मीनिंग, इसके लाक्षणिक अर्थ, हर बात के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक अर्थ और दूसरे होते हैं लाक्षणिक। गीता लाक्षणिक है, शाब्दिक नहीं है। गीता एलिगोरिकली हमें उपदेश देती है, लिटरली या और ढंग से नहीं। तो राग का मतलब हुआ स्वार्थ। हम किसी को चाहे हमारा कितना ही नजदीकी क्यों ना हो, नहीं चाहते अगर हमारा उससे कोई स्वार्थ पूरा नहीं होता। गुजरी जिंदगी पर अगर हम नजर उड़ा लें, जिनको हम बहुत ज्यादा चाहते थे, हाँ एक एक पल बड़ा भारी गुजरता था, फिर क्या हुआ? समय का तकाजा ये है कि वस्तु सदा प्यारी नहीं लगती। आज मेरे साथ शामिल रहना, हो सकता है कई बातें आप ना समझ आए। आज मैं लाक्षणिक अर्थ लिए जा रहा हूं और बड़ी गहराइयों में उतारूंगा आपको। प्रकृति का यह अटल नियम है, संसार की जो भी प्राणी पदार्थ जो हमें अच्छे लगते हैं, उनका प्रयोग करने के बाद उनकी वैल्यू वो नहीं रहती। भगवान के बारे में नहीं, महाराज जी के उपदेश के बारे में नहीं, ध्यान पूजा पाठ के बारे में नहीं, जो तो परमार्थिक धार्मिक कार्य है उनका तो रस उत्तरों उत्तर बढ़ेगा। जो संसार के प्राणी पदार्थों से जो हम ताल्लुक बनाकर रस लेती हैं, उनका रस दिन ब दिन घट जाता है। ये परमात्मा का अटल 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 नियम है। इसी को इकोनॉमिक्स में मैंने कई बार कहा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी के नाम से पुकारा जाता। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, किसी प्राणी पदार्थ का प्रयोग कीजिए, उसका उपयोगिता का ह्रास हो जाएगा। उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ी लिखी बच्चियां खासकर, आजकल ज्यादा जो भाषण है पढ़े लिखों के लिए है, ये परमात्मा का अटल नियम है। कोई भी प्राणी पदार्थ, मकान तक, अपनी जो भी आप आज आपको बड़ी प्यारी लगती है, प्रयोग कीजिए बार बार, तो क्या होगा? उसकी वैल्यू घट जाएगी, उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी। जितना हम शरीर के साथ जोबर में प्यार करते थे, अब नहीं, अब वो हो ही नहीं सकता। चूंकि
एक एक अंग आपको धोखा दे रहा है, एक एक अंग। वो देखिए बिनाई कम हो गई, वो देखिए सुनना कम होता जा रहा है, वो देखिए सेहत आपकी घटती जा रही है, वो देखिए जोड़ों में कभी कभी दर्द होता है, देखिए बार बार कब्ज आपको हो जाती है, जो रहने नहीं देनी चाहिए कब्ज, लेकिन बुढ़ापे में आके कब्ज होने लगती है। ध्यान से 50 साल के बाद मैं आपकी जानकारी करवाई देता हूं, जैसे प्रसंग चलती है। 50 साल के बाद बहुत नरम खुराक खानी चाहिए, बहुत नरम, ज्यादा तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, ज्यादा सख्त चीजें नहीं खानी चाहिए। अगर आप नरम चीजों का प्रयोग करते रहेंगे और पानी का ज्यादा प्रयोग करेंगे, कब्ज होनी ही नहीं चाहिए। ध्यान देना, जो 50 साल के ऊपर होते जा रहे हैं उनको घर में हीर भेड़ा आंवला कूट करके घर में रखना चाहिए। जब जरा देखा कोई कब्ज की शिकायत हो रही है, फौरन कोसे पानी के साथ एक फक्की हीर भेड़ा आंवला के लिए पेट साफ कर दिया। खैर, तो अब देख रहे हैं कि दिन ब दिन शरीर भी घट रहा है, याददाश्त भी कम हो रही है, तो जिसके साथ हमारा अत्यधिक प्यार था वो भी कम हो जाता है, और शरीर के नाते से बाकी रिश्ते प्यार लगते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, मन कम हो जाता है। ये कम हो जाना भी एक भगवान की कृपा है। ये जो धीरे कर कम होता है, ये धीरे करके वैराग, ग्रेजुअली कहेंगे, डिटैचमेंट ग्रेजुअली, ये हो गया मंद मंद वैराग। मंद वैराग बोलती है अपनी भाषा में, मंद वैराग। वैराग भी 3 प्रकार का होता है, तीव्र वैराग, मंद वैराग, मध्यम वैराग। तीव्र वैराग तो ये इंटेंस नॉन अटैचमेंट तो होती है उनकी जो पिछले जन्म के योग भ्रष्ट है, उनको हम इंटेंस कहेंगे या तीव्र वैरागी कहेंगे। हम आप जैसे जो है ये मंद, इन बिटवीन है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, ये दरमियानी अवस्था में आपको वैराग है। हाँ, तो वैराग का अर्थ ही यही होता है कि अप्राणी पदार्थों का प्रयोग करने के बाद हाँ उसको मन इंपॉर्टेंस देता, पहले खुद ही मन अज्ञानता में इनकी वैल्यू बढ़ाता है, इनकी महत्ता बढ़ाता है, इनको इंपॉर्टेंस देता है। फिर जब इनका प्रयोग करके देखा जाता है कि ओह, जो कुछ मैंने सुना था मैं धोखे में आ गया, जो कुछ मैंने मन में रखा था ये तो धोखा था, ये बात तो असल है ही नहीं, तमाम भूल भुलैयों में आ जाता है। बाद में जब अपना कड़ा तजर्बा होता है तो मन उपराम हो जाता है। कड़ा तजर्बा हो जाने के बाद मन उपराम हो जाता है, मन उससे उठ जाता है। शाबाश, ये मन का उठना, मन का उबना, ये वैराग है। और आप लोगों का चूंकि सतोगुण बढ़ा हुआ है, हाँ, सतोगुण जिनका बढ़ा हुआ उनको वैराग में कम पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो सतोगुणी का स्वयं, जैसे पानी को गिराए ढलवान में स्वयं जाएगा, सतोगुणी का मन स्वयं भगवान की ओर बढ़ता है। स्वयं कोई ज्यादा आपको आयास प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप ही मन बढ़ता। चुके पिछले जन्मों के रजोगुण और तमोगुण के में कार्य करने से बड़ी चोटें लगी है, बड़ी चोटें लगी। रजोगुणी इंसान बड़ी आशाएं लिए फिरता है और उन आशाओं को पूरा करने के लिए बहुत तरद्दत यानी कोशिश यानी पुरुषार्थ करता और बड़ी चोटें खाता। तो आप जानते ही हैं, सुरखरू होता है इंसान, ठोक करे खाने के बाद रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने के बाद। हम मेहंदी को जितना पत्थर पे रगड़ेंगे उतना ही ज्यादा हथेली पे रंग चढ़ेगा। जितने इंसान ठोकरे खाएगा, ठोकरे भी कोई एक प्रकार की थोड़ी बौद्धिक ठोकरे जो हमने अनुभव, जो हमने निर्णय किए, खूब चोट खाई, उसके बाद विचारों की चोटें, उसके बाद कर्मों की चोटें, उसके बाद मृत्यु की चोटें, उसके बाद घाटे की चोटें, उसके बाद अपमान की चोटें हैं, उसके बाद बच्चों के कड़वे स्वभाव की चोटें हैं, उसके बाद उम्मीदी में ना उम्मीदी बदल जाने से चोटें खाई हैं, अपने रिश्तेदारों के बदल जाने की चोटें। अपने बेटे से ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, अपनी पत्नी से उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऐसे धोखा देगी, अपने पति देव से हम जरा भी उम्मीद नहीं रखते थे जो इतने प्यार करते थे। हाँ, आज रत्ती भर परवाह नहीं करेंगे और हमारे जरूरी प्रश्नों को भी उत्तर नहीं देते, इतनी उम्मीद नहीं थी। चोट देख लीजिएगा, पहले मैं जाती थी ससुराल में अपने मायके, तुम 1 हफ्ता भी निकालते थे, अब मुझे 9 महीने हो चुके, कोई पात्र भी नहीं लिखते। ये सब दिन होत ना एक समान। परमात्मा चाहते ही यही है, प्रकृति भी चाहती है क्या, आपका मन वैरागी बने। क्यों? क्योंकि जो दूसरे आ रहे गए, हाँ, वो आपका स्थान पकड़े। अगर दुनिया में वैराग न होता, दुनिया बसती कैसे?
मैं ये भी कह रहा हूं, दुनिया में राग ना होता तो दुनिया चलती कैसे? दुनिया में वैराग ना होता तो नई जनरेशन स्थान कैसे लेती? जरा ध्यान देना। अगर राग ना होता तो दुनिया के कार्य न चलते। राग में तो आप पत्नी बनी है, राग में तो जरा वैराग में पत्नी बन के दिखाओ। मीरा बन गई वैराग में पत्नी है, गार्गी बन गई पत्नी, सुखोबाई बन गई पत्नी है, करमैती बाई पत्नी बन के देख लिया उन्होंने। वैराग में पत्नी नहीं बना जाता, वैराग में जननी नहीं बना जाता है। वैराग में कोई भी रिश्ता निभाया नहीं जा सकता। राग में सारे रिश्ते निभते हैं, और राग भी फिर हमेशा नहीं रहता, क्योंकि परमात्मा चाहता है जो नई जनरेशन आ रही है वो आपका स्थान ले। अगर पुराने पत्ते गिरेंगे नहीं तो नए पत्ते आएंगे कहां से? टहनियां तो उतनी है ना, उन्हीं टहनियों पर ही पत्ते आने हैं। तो पुराने पत्ते झुरमुर करके गिर जाएं, नए पत्ते स्थान ले। इस तरह पुरानी जो जनरेशन आई हुई है उनको चोटें लगे, वैराग खाएं, इस संसार से जगह दे, इस संसार से परे हटे। अभी तभी तो आपका बच्चा आपकी मकान संभाल लेगा, तभी तो आप अपने बच्चे को कारोबार देंगे। बच्चे संभालना, बस मैं नहीं, मेरा दिल नहीं करता। अगर महाराजा दशरथ को शीशे में अपने सफेद वाल नजर ना आते तो क्यों ये स्कीम बनाते कि मैं अब सिंहासन अपने बड़े पुत्र को दे दूं? ये कभी हो सकता था? इतना आदर मान सत्कार सब छोड़े जा रहे हैं। बस मेरे अब बाल सफेद हो गए, ये काल ने मेरे लिए क्या भेज दिया है, ये काल ने मेरे लिए नोटिस भेजा। तो फटाफट अपने मंत्री से पूछकर राजगद्दी अपने बेटे को देने का निश्चय कर लिया। आप भी देख लो कितनी बार पतियों के देवों कहते बस हमने बहुत खाया, हमने बहुत, अब तो एक एक अंग जवाब देता जा रहा है। संभालो अपने बेटियों को, संभाल दो ना, संभालो अपने बहुओं को, संभालो, मैं नहीं। बस वैराग हमारा गुरु है, वैराग हमारा ट्यूटर है, वैराग हमारा टीचर है। इट इज टीचर, योर गाइड, योर गुरु, जो हमें भगवान की ओर भेजता है। वैराग का होना भी अनिवार्य है, राग का होना भी अनिवार्य है। वैराग ना होता तो भगवान की जात के लिए कौन तड़पता लगता और खोज कौन करता? वैराग ही तो खोजी बन के भगवान की ओर हमें लगा देता, क्योंकि संसार से हमें मिला कुछ नहीं होता। क्या मतलब? संसार के प्रति जो हमने उम्मीदें रखी थी, आप सारे बैठे हुए हैं, वो उम्मीदें बुरी तरह ना उम्मीदी में बदली, हमारी आशाएं निराशा में परिवर्तित हुई। अगर ये नियम परमात्मा का ना होता, क्या ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, ये क्या है? भगवान की ओर ले जाने वाला। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया को आखिर में दुख। अगर ये अटल नियम ना होता भगवती, तो आप में से कोई भी मेरी भगवती भगवान के चरणों की दासी न बनती। ताल्लुकात से दुख कोई आकाश, मैंने कई बार पहले भी कहा, दुख आकाश से नहीं गिरते, धरती फोड़ के बाहर नहीं आते। हमारे अपने ही ताल्लुकात में, संबंध में जब कोई गड़बड़ मचती है, तब हमारा मन भगवान की ओर लग जाता है। सगा बेटा अपना नहीं बनता, बहू को तो क्या शिकवा है, तो प्राइड ही है। अपने पति अपना नहीं बनता, अपनी पत्नी अपनी नहीं बनती, हाय। अपने सगे रिश्तेदार अपना सगा भाई अपना नहीं बनता, सगा भाई अपने नहीं बनते, शाबाश शाबाश शाबाश। अपने सगी बहनें शादी के बाद अपनी नहीं बनती, क्या कहने क्या कहने। तो मन को लगती है ना चोट। तो महाराज जी कह रहे हैं, आज अगर भगवान से सुख कोई नहीं पा रहा, ताल्लुकात से, अपने कंटेक्ट से, अपने संपर्क से, अपने लेन देन से, अपने कारोबार से, अपनी इज्जत मान बढ़ाई से, अपनी पदवी से सुख पा रहे हैं, उनको आखिर में जलील होना पड़ेगा, उनको आखिर में बर्बाद होना पड़ेगा, उनको आखिर में कष्ट पाना पड़ेगा। याद है ना बच्चे, यह अटल नियम है परमात्मा का, तो उनको कष्ट पाना पड़ेगा, उनको बर्बाद होना पड़ेगा। अभी चंद दिन पहले मेरी बेटियां मुझे कह रही थी, शंकराचार्य जी को गवर्नमेंट ने नजरबंद कर दिया या कैद कर दिया। शंकराचार्य जी को कैद कर दिया? मैं तो अखबारें नहीं पढ़ता, ना आपकी टीवी देखता हूं। ये मेरी बच्चियां बैठी होंगी जो जिक्र कर रही थी चंद दिन पहले। मेरे बेटे मुझे बच्चियां जिक्र कर रही थी, सवेरे ये भागी भागी आई कि बाबा बाबा आपको कुछ मालूम है? बेटे मुझे कुछ मालूम नहीं। तो मैंने बेटियों को वचन दिया था, अगर शंकराचार्य को पकड़ लिया है तो भगवान मेरी सुनेंगे और बड़ी जल्दी आजाद हो जाएंगे। तो बेटियां कहती कैसे? ऐसी
ये बातें हमारे तक छोड़ दो, ये बातें हमारे लिए मामूली हैं। आज वो बेटियां खुश हो गई होंगी जबकि मेरे भाई कह रहे थे उनको छोड़ दिया गया। ऐसा हो नहीं सकता मेरे बेटे। जो पूर्णपेन भगवान के प्यारे हो, भगवान का तख्त हिल जाता है अगर उनके साथ कोई हम अन्याय करें या कोई जुल्म करें। मैं तो कहता हूं अगर कोई पापी भी हो और उससे अनेकों का लाभ हो रहा हो, भगवान उसको मिटने नहीं देते। हो पापी लेकिन अनेकों से लाभ हो रहा है। भगवान चाहती है कि जैसे प्रकृति का जर्रा जर्रा, सुनो ध्यान से, अनेकों को लाभ पहुंचा रहा है, इस तरह कोई भी इंसान अगर अनेकों को लाभ पहुंचाता है, भगवान कहते हैं अनजाने रूप में ये मेरी सहायता कर रहा, सबकी भलाई में। ध्यान देना जरा सब के सब, जिससे अनेकों को लाभ पहुंच रहा है, भगवान उसकी तरफदारी करते हैं, भगवान उसका पक्ष लेते हैं। ये याद रखना, अनेकों का लाभ हो। और वैराग से तो अपने बुद्धि का लाभ, अर्थात एक इरादा हो जाता है, अपने मन का एक ही पवित्र विचार हो जाता, अपने तन का लाभ क्या है जी? बोलो, तन का लाभ, तन के एक एक अंग से शुभ कार्य होते हैं। हम बुरा नहीं सुनेंगे, बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, हम बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, बुरी जगह पैरों से नहीं जाएंगे, हाथों से कभी कोई किसी को मार धार ये नहीं होगी, हम अहिंसावादी बनेंगे, हिंसावादी नहीं बनेंगे। जब कहते हैं फलाने शुभ कार्य भी, शरीर का भी शुभ लाभ हो रहा था, उससे शुभ कार्य हो रहे, इससे अनेकों को लाभ पहुंच जाता है। भगवान बड़े प्रसन्न होती है। सर्वभूत हिते रता सर्विताय सर्व सुखाय। तो वैराग बड़ा जरूरी रहता है। वैराग भगवान की ओर ले जाता है। वैराग बता देता है कि जो तुम समझते हो संसार वैसा नहीं है, संसार तुम्हारी आशाओं के विरुद्ध है, संसार तुम्हारी आशाओं के उल्ट है। बताऊं, इसी बात को देखकर बड़े बड़े विचारवान भगवान के प्यारे बन गए। क्या उन्हें अपनी सारी आशा भगवान के चरणों में डाल दी। हे भगवान, जब आप अपने अनुसार दुनिया चला रही हैं, लानत आए हमें कि हम कोई आशा रखें। भगवान अपने अनुसार दुनिया चला रहे, ध्यान देना। भगवान अपने नियमों के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार संसार चलाते हैं, आपके अनुसार नहीं। अगर आप ये पकड़ ले बात, भगवान के चोटी के भगत बन जाए। चोटी का भगत कौन? जिसकी अपनी कोई आशा नहीं, जिससे सारी आशाएं भगवान के चरणों में रख करके राजी बारजा हो गया। तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं, जो आप करेंगे मैं उसी में अपना भला समझूंगा। है शाबाश। जो कुछ भी आप करेंगे मेरी उसी में बेहतरी और बहबूदी होगी। शाबाश। मैं उसी को समझूंगा कि मेरा कल्याण इसी में है। जो कुछ भी आप करेंगे मेरे परमात्मा, जो कुछ भी आप बनाएंगे मेरे प्रभु। तो जो सच्चे भगवान के प्यारे और कल्याण करना चाहते हैं, इंसान करे ख्वाहिशें दिल से, उसकी अपनी कोई तमन्ना नहीं रहेगी। शाबाश। जो कुछ भी अपना पुरुषार्थ करेगा, जो कुछ हो गया ठीक है। करने में, मेरे दो शब्द मुझे गुरुदेव ने बताए, करने में भगवान की इच्छा, होने में भगवान की इच्छा। मैं कर रहा हूं भगवान की इच्छा से, जो हो रहा है कोई घटना घट गई हो गया भगवान की इच्छा। है कितने प्यारे शब्द। करने में हम जो कार्य भगवान की इच्छा, होने में भगवान की इच्छा। करना और होना, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहा, और जो कुछ होता है उसमें भगवान की इच्छा समझ लेता है। इसलिए उसकी वृत्ति क्या हो जाती है? सदा मेरा पेहम जिसे जाने। अब उसकी वृत्ति हमेशा ही मालिक में लगी रहेगी। उस मेरी बेटी की इच्छा जो है, वृत्ति मालिक में लगी, उसके करने और होने में उसकी अपनी इच्छा नहीं रही। जो करने और होने में प्रसन्न है उसको वैरागी कहती है। कर रहा है भगवान की इच्छा से। जो घटना घटती है, शुभ अशुभ, प्रिय अप्रिय, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, खुशगवार ना खुशगवार, उसमें भगवान की इच्छा समझता है। इसको वैराग कहती हैं। अपनी ओर से उसकी कोई तमन्ना, कोई इच्छा नहीं रहती। ये आप जैसे कर सकेंगे रजोगुणी तमोगुणी कभी भी नहीं। उनकी तो आत्मात्मय आशाएं है, हालांकि वो उनकी आशा को चोट भी लगती है, फिर भी उनका मन नहीं मानता। ऐसे ऐसे गीत तराने उनको सुनते भी उनका दिल रो भी उठता है, फिर भी उनके मन में वैराग नहीं आता, क्योंकि वो रजोगुनी है। उनकी ख्वाहिशें बड़ी जबरदस्त है। आशा कद बंद दिया गोंदियां न पूरियां, वह तड़पदा बतेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। ओए आशा कदी बंदे दिया
होंदियां न पूरियां, तड़पदा बतेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। सुनता भी है, रोता भी है, फिर भी आशा छोड़ता नहीं, आशा को पकड़ी रखती है। जो क्यों? रजोगुण बड़ा हुआ है ना, रजोगुण के कारण से वो आशा को नहीं छोड़ता। आप में सतोगुण बड़ा हुआ, इसलिए आप आशाएं रख ही नहीं सकते। सतोगुण मजबूर करता है भगवान की ओर जाने के लिए। सतोगुण बता देता है कि इंसान के ये संसार की असलियत क्या है, इसमें सुख नहीं है। अगर हम इससे किसी में अभी कह रहा था, किसी से भी हमने सुख पाया, चंद दिनों के बाद उससे दुख मिलेगा। चंद दिनों के बाद हमें वो रोएगा, पिटाएगा, हमें वो दुख देगा, क्योंकि भगवान चाहती है कि हम भगवान से सुख ले, जो कि सुख के घर हैं, जो कि सुख के जो है सोर्स है। पनवाड़ी से आप लिफाफे कार्ड लेते रहे, एक दिन पनवाड़ी से आपने कहा भैया लिफाफा मेरे पास कोई नहीं। क्यों नहीं तेरे पास बाबा? तो यार मेरे पास कोई खत्म हो गया और कोई नहीं आया। क्या तो क्या कर मेरे को डाकखाना ले फिरना है? तो मैं आपकी खुशी से कभी कुछ रख लेता था, अभी लोग डाकखाना इसके कार्ड लिफाफे के कारण से मेरा पान भी खरीद लेंगे, मेरा ये भी ले लेंगे, तो कभी वो डाकखाना थोड़ा है। माफ करना पनवाड़ी, मुझे माफ करना, ऐसे क्रोध आ गया था। ठीक कहा तूने, कोई ये डाकखाना थोड़ा, ये तो ग्राहकों को खींचने के लिए डाकखाने ये कार्ड लिफाफे के कारण मेरा पान भी ले लेंगे, जो है वो कत्थे और चूने वाला, ताकि अपने फेफड़े खराब करें और अपने दंदन गिरा ले। तो वो तो मेरा एक कारण था, पर डाकखाना थोड़ा। हाय, मैं माफी चाहता हूं। अरे मुझे तो डाकखाने से डाकघर में जाना चाहिए था, मैं तो इससे लड़ रहा हूं। तो जब हमें कष्ट मिलता है, प्राणी पदार्थों से शिकवे देते हैं, भगवान कहते बेवकूफ, हाँ दुनिया कोई आराम का घर थोड़ा है, सुख और चैन का घर थोड़ा है, कर्तव्य का घर है, कर्म करने का घर है। तुझे काम करना गयो मर्दे, काम करने का घर है, कर्तव्य पूरा करने का घर है। जैसे परवारी को उसने परवारी ने क्रोध करते हुए कहा, अरे यार कोई डाकखाना ये है, मुझे माफ कर दे, ये तूने खूब कहा, मेरे सीने में लग गई, मैं परवारी हूं, डाकघर हूं। ठीक है, मैं माफी चाहता हूं। तो जब हम शिकवे देते हैं, भगवान कहते हैं अरे कुछ सुख का घर है, तुझे दुख की दुनिया आए, ये तो चीजें फानी है, जाने वाली है, दुख का घर है। और हम अगर उम्मीद रखें परिवार से कि हमें टिकटें और लिफाफे कार्ड इनलैंड दिया करें, तो ये तो फिर हमारी भूल है ना। वो पनवाड़ी वो तो ऐसे ही रखा करता था, डाकघर थोड़ा, ये किस सुख का घर थोड़ा। जरा विचार करना, दुनिया कोई सुख का घर है तो दुनिया क्या है? कर्तव्य का घर, दुनिया कश्मकश का घर है, दुनिया एक्टिविटी, इट इज द होम ऑफ एक्टिविटीज, इट इज द अबोर्ड ऑफ एक्टिविटीज, इट इज द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। स्वामी जी के शब्द है, द वर्ल्ड इज फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। ये तो कार्य क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये तो कर्म करने का, इट इज द फील्ड ऑफ एक्शन। वर्ल्ड इज नथिंग बट द फील्ड ऑफ एक्शन। समझिए जरा इस बात को, संसार तो कर्म क्षेत्र है। हम मार कब खाते हैं? जब इसे सुख क्षेत्र समझते हैं, ये सुख का घर है। नहीं, संसार सुख का घर नहीं, संसार कर, ये मां समझा देती शुरू में। जब भी हमने कोई दूसरा बोलना शुरू किया तो पिताजी समझा देते, ये हंधे खाने वाले ब्राह्मण का एक माटो है। तो हमारी पावन यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र का माटो क्या है पता है कि नहीं भी किसी को? योगा कर्म सुख, यह है उनका माटो। शाबाश। योगा कर्म सुकौशलम, अमल में हुनर हो तो, ये दूसरे अध्याय का बहुत कमाल का माटो, योगा कर्म सुकौशलम। कि भाई कुरुक्षेत्र में आकर या यूनिवर्सिटी में आकर ऐसा ढंग सीख लो, क्या? कर्म करने का ढंग, चाहे वो सिखाए महादेव पुत्र या ना सिखाए। योगा, योग क्या है? कर्म सुकौशलम, कर्मों को ढंग से करना, कुशलता से करना, कि दिन प्रतिदिन दुख कम हो जाए, सुख बढ़ता जाए। कर्म करना भी एक कला है, इस कला से करे कि सुख कम हो जाए। तो वो कला क्या है? भगवान के संग मिलना। योगा कर्म सुकौशलम, योगा या तो यूनिवर्सिटी के बच्चे, कुछ एक यूनिवर्सिटी का माटो, हर एक यूनिवर्सिटी का है एक प्रमाटो, इनका ये माटो है। पंजाबी शिव का है तमसो मां ज्योतिर्गमय,
और इस यूनिवर्सिटी का है योगा कर्मसु कौशलम। बहुत प्यारा मोटो, बहुत प्यारा मोटो। और ये जो जितनी भी आपके ये इंश्योरेंस है, पता है इनका मोटो क्या है? इंश्योरेंस कंपनीज योगक्षेमम। ये भगवान कहते हैं करूं हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो। सुबह का इनका योगक्षेम है, योगक्षेमम वहामिया हम। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने ये वाटो बना रखा है, गीता जी के नामे अध्याय का 22वां श्लोक, इन्होंने ये वाटो बना रखा है, योगा कर्मसु कौशलम। अति सुंदर। और जो हमें गीता के माध्यम से समझाया जा रहा है, तो संसार दुख आलय में, दुख आलय, मेरे भगवान ने 8वें अध्याय में संसार का दुख आलय, आलय होता है घर, दुखों का घर, जैसे हम होता है औषधालय, दवाइयों का घर। हाँ, हम बोलते हैं विद्या आलय, विद्या का घर। तो संसार क्या है? दुख आलय अशाश्वितम, ये तो दुखों का घर है। लेकिन एक बात बता दूं, दुखों घर तब बनता है जब किसी प्राणी पदार्थ से सुख की आशा की जाए, अदरवाइज नहीं। वरना मेरे जैसे भी जलील बर्बाद खराब होते। अगर हम किसी प्राणी पदार्थ से सुख की आशा रखें तब, क्योंकि आशा हमारी निराशा में बदलेगी, निराशा हमारे मन को चोट मारेगी, हमारा मन जो हलचल में आ जाएगा, तो मन की भटकन का नाम दुख और मन के टिकाव का नाम सुख। इस तरह हमारा मन भटक जाएगा। अगर आप प्राणी पदार्थों को सुख का घर न समझकर भगवान जी को सुख का घर समझते, कब से बेड़ा पार हो गया होता, कब से बेड़ा पार। आहा, यही चोट मारी थी हमारे प्रातः स्मरणीय लोकप्रिय संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास महाराज जी की रत्नावली घरवाली ने, जिनको गोसाई जी को उनके शरीर के साथ बहुत प्यार था। जब वो ससुराल अपने आप बिना पूछे चली गई थी, ये भी पहुंच गए वहां। और जब उसने जोर का ताना मारा, मैं अपने माँ बाप क्या बतलाऊंगी कि आप एक दिन भी नहीं रह सके और मेरे पीछे भागे भागे, ये ताना था उसका, जिससे को इतनी चोट थोड़ा सा समझ आनी चाहिए और परमात्मा की कृपा भी होनी चाहिए। इंसान तो रब का प्यारा बन जाता है। लाज ना आवत आपको, कभी एकांत में बैठ के बोलिए करो, लाज ना आवत आपको, दौड़ू आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं वो नाथ। आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे पीछे भागे भागे आ गए है, हो तो मेरे नाथ, हो तो मेरे स्वामी, कहां तक मैं आपको कहूं, पर मेरे अंदर उबाला आ रहा है। लाज ना आवत आपको, दौड़ू आयो साथ, धिक धिक लानत ऐसे प्यार को, लानत है, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं वो नाथ। ऐसे प्रेम को लानत है, मैं कहां तक बताऊं। अस्थि चरम मैदे में जामे ऐसी प्रीति, हर मास चाम माल मूत्र के थैले में, जो इतना आप मेरे साथ प्यार करती हैं, होती जे श्री राम में होत न तब भीति। इतना प्यार अगर राम के साथ कर लेते तो कब का बेड़ा आपका पार होता। और आप प्यार कर रही है जिससे मल मूत्र हार मास चाम का थैला है। रत्नावली, रत्नावली फिर कहे, रत्नावली कवित्री थी, रत्नावली पोएटिस थी, बड़ी अच्छी उनकी कविता मिलती है। ये उनमें से ये कविता एक, लाज ना आवत आपको, दौड़ू आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं वो नाथ। अस्थि चरम में दे में, अस्थि चरम हर मास चाम, दे में जामी ऐसी प्रीति, होती जे श्री राम में होत न तब पाप भीति। जो अंदर राक्षस था काम का निकल गया, भगवान का प्रेम बैठ गया। अगर वो निकल जाए तो इंसान तो रब दा रूप है। स्वामी जी से यही पूछा गया था अमेरिका से मेरे गुरुदेव महाराज जी से, गॉड और मैन में क्या अंतर है, गॉड कौन और मैं कौन, गॉड और मैन, और क्या चुटकी मारते उन्होंने इतनी गंभीर बात को यूज खत्म कर दिया। याद रखना, गॉड और हम जो अभ्यास करें, मैं समझाता हूं क्या है। गॉड और मैन में क्या फर्क है? गॉड मैंने परमात्मा, मैन मैंने मनुष्य, इन दोनों में क्या फर्क है? उन्होंने कहा भाई देखो, जो चीज जिससे बनी होती है वो वही होती है। आप सोने से जितने भी ऑर्नामेंट्स बनेंगे या जेवर बनेंगे वो सोना ही होगा। एक मिनट जरा रुक जाए, सारे जरा एकाग्र होकर। सोने से जो भी आप भूषण जेवर बनाएंगे वो सोना होना चाहिए। चाहे आपके कान का जेवर हो, चाहे नाक का हो, चाहे आपके कलाई का हो, चाहे गले का हो, मैं कहता कोई भी हो, चाहे आपकी छाप हो, मुंदरी हो, छल्ला हो, कोई भी हो, सोना होगा। तो सोने से बना है। इसलिए उनका परमात्मा से सृष्टि बनी है तो परमात्मा ही है, परमात्मा है। ये दुराचारी, लंपट, कमीने, विलासी इत्यादि, ये लोफर, दीज आर ऑल गॉड्स, डोंट वरी। मतलब क्या? ये पर है तो परमात्मा। अब देखो जरा, भगवान कहती हैं
जब गंदा मन, ये काम क्रोध वाला, लोभ मोह अहंकार वाला रब के साथ मिल जाता है, गॉड प्लस माइंड, ऐसा कौन समझाएगा? ऐसे पहुंचे वो कभी ना। भगवती कैसे पहुंची हुए हमारे लिए आसान कर गए। गॉड के साथ जब माइंड प्लस कर देती इज इक्वल टू मैन। हाय 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 हाय। गॉड, पढ़े लिखे का ध्यान दें। आज मैंने पहले कहा था आज का विषय जो है पढ़े लिखों के लिए, गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन। गॉड प्लस माइंड, परमात्मा का दर्जा इतना नीचे उतर आया। गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन। अगर परमात्मा के साथ वो दुराचारी गंदा नेगेटिव साइड वाला मन मिला दो तो वो मैन है, और मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड। 20 मिनट तक हाल ताड़ियों से गूंजता रहा। एडिटर ऐसा लिखता है 20 मिनट तक हाल गुंजायमान रहा। मैन से माइंड माइनस कर दो, मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड, और गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन। हम क्या करके रहेंगे? अपने गंदे मन को अपने अंतःकरण से निकाल रहेंगे। परमात्मा का रूप, हमारा वैराग का मतलब ही क्या है? जो गंदी वृत्तियों के साथ हमने राग किया, अब ज्ञान को लेकर के हम लोग निकालना चाहते हैं। परमात्मा का रूप, सोई जाने जिसे आप जनाई, और जानत तुम ही हो जाए। अगर हम माइंड को निगेट कर दे, माइंड को अलग कर दे, तो परमात्मा का रूप है, क्योंकि वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई, वही परमात्मा से बने सब। पर हम गंदी क्यों है, खराब क्यों है, दुख पा रहे हैं? गंदा मन हमारे साथ मिला हुआ है। ये मैं नहीं जानता, पता नहीं हमारे हरियाणा में कोई दुर्घटना हुई थी, कोई कटिंग लाया था अखबार की, बहुत मुद्दत हो गई। एक हरिजन ने किसी पर मुकदमा कर दिया, उसको चूड़ा कह दिया गया। अब गवर्नमेंट ने ऐलान कर रखा है कि हरिजन को आप चूड़ा नहीं कह सकते, 6 महीने की सजा है, पता नहीं कितने हजार रुपए जुर्माना। तो शिकायत हो गई, चला गया। साथ उनके और भी थे, उन्होंने भी कहा हाँ जी उनको चूड़ा कहा है। बुलाया गया उस आदमी को, क्यों भाई तुमने चूड़ा कहा? जरूर, सच कह रहे हो? मैं 100 बार कहने को तैयार हूं, हर जगह कहने को तैयार हूं। तुम्हें पता नहीं गवर्नमेंट का नियम? मैं जानता हूं भली प्रकार, मैं पढ़ा लिखा हूं। गवर्नमेंट नियम बनाया है तो क्यों तुम्हें सजा मिल जाएगी? मुझे सजा मिल ही नहीं सकती। कैसे? जज हैरान हुआ। तुम जज हो या मैं? जज ना तुम हो, ना आप है ना मैं। जैसे गवर्नमेंट के नियम है उनके आधार आपको चलना पड़ेगा। हाँ हाँ, गवर्नमेंट के नियम के आधार पर मैं बोल रहा हूं। गलत बोल रहे हैं आप। मैं बताता हूं साहब, मैं कोई वकील नहीं लाया, दलील देता हूं। जब ये घर घर से गंद मल मूत्र का टोकरी पकड़ी हुई और टोकरी चू रही हो, तब ये चूड़े है। और जब ये अपना कार्य करके टोकरी रूढ़ी पर फेंक के नहा धो के जाए, तब ये हमारे उस वही खड़ा होकर लिपट गया। जज कहता मेरे पास अब कोई नियम नहीं है, मैं इसको क्या सजा दूं? हरिजन चूड़ा तब है जब घर घर का गंद टोकरी में भरा हुआ हो और वो चूरा हो, तब वो चूड़ा है। और जब वो अपना कार्य कर ले, तब एज गुड एज वी आर ऑल। जज केप्ट मम। लॉ को अमेंड करना पड़ेगा। देयर मस्ट बी अमेंडमेंट इन लॉ। ध्यान देना जरा। अगर वो कार्य ऐसा कर रहा है और टोकरा पकड़ा हुआ है, हां तो चूड़ा कहलाएगा। हमारे शब्द ये चूड़ा। और जब वो फेंक दे, अपना कार्य खत्म कर दे, तो हमारे जैसे हम है वैसे वो है। नहा धोले कपड़े पहन ले, इज एज गुड एज यू ऑल। वाकई तो इंसान गया बीता है अगर उसके साथ गंध है, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का। अगर वो टोकरी फेंक दे, वो परमात्मा का रूप, वो रब का रूप है। अगर वो फेंक डाले, ये फेंकना ज्ञान से होता है, अभ्यास से होता है। इस फेंकने को वैराग कहते हैं। ध्यान देना मेरे सज्जनों और मेरी कल्याणकर्मी देवियों। अगर जैसे वो टोकरा फेंक दे तो हमें बड़ा प्यारा लगेगा, हम छाती से लगा लेंगे। अगर वो मल का टोकरा लिए हुए और चूड़ा है नीचे मल, वो चूड़ा कहलाने योग्य है, क्योंकि वो गंदी चीज लिए हुए है, हमारे पेट का मल लिए हुए है। जज भी शर्मिंदा हो गया, मैं क्या कहूं? ये तो गवर्नमेंट को लिखना पड़ेगा, देयर मस्ट बी अमेंडमेंट सो फॉर दैट लॉ इज कंसर्न। बिल्कुल ठीक है। अब हम अपने पर अप्लाई करें ना। इंसान रब का रूप, अगर वो गंद अपना अंदर अभ्यास करके, जाप करके वैराग से निकाल डाले, निगेट करे उसे, रब का रूप है। इंसान तो रब्बी रूप है, क्योंकि रब ने बनाया है। रब कहता है ये मेरा बेस्ट है, मैं अपना रूप इंसान को
पुराणों में आता है, मैंने अपना रूप इंसान को दिया है, दरिंदों को नहीं, परिंदों को नहीं, चरिंदों को नहीं, मैंने मानव को अपना रूप दिया है। अगर मानव अपने साथ गंदा मन लगा लेता है तो उसको रब कहती है क्या वो दानव है, मानव नहीं दानव है, वो शैतान है। और हम जहां पर आते किस लिए हैं? उस गंदी टोकरी को फेंकने, उस गंदी वृत्तियों को निकालने के लिए यहां आती हैं। ये तो माइंड के लिए ओवरहॉलिंग स्टेशन है, ओवरहॉलिंग स्टेशन। जैसे बनी टूटी गाड़ियां हम वर्कशॉप में दे आती हैं फॉर ओवरहॉलिंग, ये भी माइंड के ओवरहॉलिंग स्टेशन है, जिसको आप सत्संग कह रही हैं। ये क्या है? माइंड के लिए ओवरहॉलिंग। क्या हमारी बुद्धि में जो गंदे इरादियां निकल जाए, हमारे मन में गंदे विचार निकल जाए, हमारे तन में जो गंदे कार्य है, गंदा संपर्क है, निकल जाए और हम भद्र बन जाए, जेंटलमैन बन जाए, हम देव पुरुष बन जाए, हम सुपरमैन बन जाए, हम एनिमल मैन न बने, मैन न बने, एनिमल मैन बने, तब क्या है? परमात्मा का रूप है। और परमात्मा ने फिर जिस अवस्था में जब आप खाली कर देते हैं गंदमंद, तो परमात्मा को कहना पड़ा यही गए मकामे, मेरे दीदार से पहले इंसान की ये अवस्था हो जाती। और सुनो मेरी भगवती, ये किसने किया? वैराग ने। वैराग ने तपा दिया, जैसे अग्नि खोटे सोने में से खोट को निकाल के कुंदन बनाती है। खरे सोने को कुंदन बोलती हैं, अगर सोने में मिलावट हो तो उसे स्वर्ण कहेंगे। जरा डिस्टिंग्विश देखना, अगर उसमें से खोट निकाल दो तो क्या कहलाएगा? कुंदन। कुंदन मतलब ऐसा सोना जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई दूसरा धातु उसमें मिला हुआ नहीं है, क्वाइट प्योर गोल्ड, उसको हम कहेंगे कुंदन। तो जब हमारा मन की गंदगी निकल जाए तो वो इंसान देव पुरुष है, और उसके लिए रब कहता है मैं आया, आया कि आया। 12वां श्लोक ले लो दूसरे अध्याय का, यही गए मकामी वसाले खुदा, जहां आके हो सब तो हम में फना। सब अज्ञानता खत्म हो जाती है, सब टंटे खत्म हो जाती हैं, और इंसान बालक की जात में समा जाता है। कितनी शानदार उसकी अवस्था। ये वैराग करता है। जैसे वैराग अग्नि सोने की खोट को निकालती है, वैराग हमारे मन की खोट को निकाल के हमें भगवान के दर्शनों के काबिल कर दी है। वैराग अनिवार्य है, जैसे सोने की खोट को दूर करने के लिए अग्नि और कठौती अनिवार्य है। उस कठौती में डाल करके गर्म करके हम उसमें से दूसरा धातु निकालते हैं। इस तरह का वैराग की अग्नि हमारे अंतःकरण के लिए अनिवार्य कह रहा हूं, इंडिस्पेंसिबल, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल है। वैराग बहुत जरूरी है। हमारी खोट कैसे निकलेगी? और उस खोट को हम खोट वैराग द्वारा जानेंगे। ये खोट है, वैराग द्वारा जाने जाएगा। शाबाश, वैराग से तो जानेंगे। शाबाश 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 कि ये खोट है। वरना इंसान में खोट होती है, समझते नहीं कि ये खोट है। सतोगुण जागे तो पता लगता है। बताऊं आपको, एक जगह मैंने पुराण में पढ़ा, एक इंसान गिरा पड़ा है और नहीं समझता कि मैं गिरा हुआ हूं। काम में, क्रोध में, मोह लोभ में, अहंकार, निंदा में, इन गंदी वृत्तियों में गिरा हुआ है और समझता नहीं कभी गिरा हुआ, उसे शैतान कहते हैं। जो रियलाइज नहीं करता, जिसमें एहसास भी नहीं है मेरी लड़की, मेरी बेटी गिरी हुई है, कैरेक्टर से वैसे भी गंदबंद है, हाँ, उसे हम कहेंगे शैतान है। एक इंसान गंदी वृत्तियों में गिरा हुआ है, रोता है, चिल्लाता है, भगवान से प्रार्थना करता है आपकी तरह, मुझे पता ना था, मुझे मालूम ना था, अपरानाथ मेरे इष्टे मेरी रक्षा करो। गिरा हुआ है लेकिन उठने की कोशिश कर रहा है, एहसास का मादा पैदा हो गया, उसे इंसान कहते हैं। गिरा हुआ है, एहसास नहीं है, शैतान कहते हैं। गिर गया है, एहसास पैदा हो गया है और उसको निकाल रहा है, उसे इंसान कहते हैं। और इंसानी रूप में कभी आके गिरता ही नहीं इन वृत्तियों में, उसे भगवान कहते हैं। है। मेरी भगवती, शैतान, इंसान और भगवान में तमीजी देखो हमारे महापुरुष कैसे कर गए। और उनके गुण गाओ जिनका पैगाम, जिनका उपदेश संदेश में आपकी झोली में डाल रहा हूं। कितना घोर तप कर गए। मैं तो उन्हीं का डाकिया हूं जो आपके नाम पर उनका तप ला रहा हूं। जो गिरा हुआ है गंदी वृत्तियों में और समझता ही नहीं, उनमें रियलाइजेशन ही नहीं है, वो शैतान। उनके लिए रब ने 16वें अध्याय में कहा है, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। और जो गिरे हुए हैं आपकी तरह लेकिन उठ नहीं है, उनमें रोते भी हैं, हमने हमारी क्या बदकिस्मती, हमने अनमोल जीवन को बर्बाद कर दिया,
अब इससे निकले, अब इस गंदे को निकालें, इस गंदे टोकरे को, मल मूत्र को परे करें, अब हम चूड़े न बने, हटे हम। उसको इंसान कहते हैं, जिसमें उठने का मादा गिरा तो हुआ है, लेकिन उठने का मादा पैदा हो गया, एहसास का मादा पैदा हो गया भगवती, तो वो इंसान की कैटेगरी में गिना जाता है। और जो कभी इंसानी रूप में आके गिरता ही नहीं, अच्युत, उसे भगवान कहते हैं। भगवान में अंतर ही है ये, जो भगवान जब अवतार लेती है उन्हीं मृत्यु के अधीन नहीं होते। आहा, वो माया को अपने अधीन करके आते हैं। हम माया के अधीन होकर पैदा हुए हैं, देख लो, हम माया के अधीन होकर पैदा हुए हैं, जबकि भगवान चौथे अध्याय में भगवान ने कहा, मैं माया को अपने अधीन करके प्रकट होता हूं। मैं हूं संसार, मैं ये लाइन बोलूंगा, आगे आप बोलना, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे, हाय 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 हाय, मैं हूं संसार के हाथ, मेरे कीर्तन हुआ करता है ये, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। वैराग जो इंसान में उठने का मादा पैदा करता है, एहसास का मादा पैदा करता है कि नहीं कि मैंने भूल से कर लिया, मैं कामी क्रोधी लोभी मोही लालची बना, भूल से बन गया, अब नहीं बनूंगा, अब मैं भगवान से शक्ति मांगूंगा, अब मैं इनके अपने आप को उठाऊंगा। ये बार बार उनके कानों में ये शब्द गूंजती है, मुनासिब नहीं, ये इंसान के कानों में गूंजते हैं, शैतान के कानों में नहीं। मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। इंसान खुद अपना ही गम खा गए, वो अपना ही बदखाओ गद्दार है। इसको वैराग कहते हैं। ये वैराग की आग जब भड़कती है तो हमारा अंतःकरण निर्मल होता है, हम अपने आप को और निर्भर करते हैं, और चूड़ापना हमारे से खत्म हो जाता। इसको महापुरुष ने कहा, चा चूड़ी चमहारनी अत नीचन की नीच। ध्यान देना जरा, चा चूड़ी चमहारनी अत नीचन की उतर, मेरे पास इस वक्त ना, चा चूड़ी चमहारनी अत नीचन की नीच। ध्यान देना जरा, जरा ध्यान देना मेरी भगवती, चा चूड़ी चमहारनी है ये कामना, ये गंदी इच्छाएं, ये चूड़ी चमहारनी अत नीचन की नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, ये चाह न होती बीच। क्लियर, इट इज मोस्ट क्लियर। जरा दिल की पट्टी में लिखना, ये वैराग समझाता है हमें। चा चूड़ी चमहारनी अत नीचन की नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था, ये चाह न होती बीच। अगर ये चाह न होती, यही अर्जुन का प्रश्न 30 अध्याय में, चाह गुना कोई करता नहीं चाह से, वो सब कुछ करे जबरो इकरार से। भगवान वो कौन सी वृत्ति है जो ना चाहने पर जीव से पूरे काम कराती है? भगवान ने कहा, ये कामना हवस है तेरी दुश्मने खौफनाक, जबरदस्त अर्जुन इसे कर हालाक। ये हमें वैराग बताता है। ये वैराग हमें समझा देता है कि ना, बिल्कुल भी नहीं। चला दो पंखा, चला दो बेटी। बिल्कुल भी नहीं। वैराग हमें अक्ले इम्तियाजी सिखाता है। वैराग हमें विवेकी बुद्धि प्रदान करता है कि ना, ये हमारे लिए वाजिब नहीं, ये हमारे लिए उचित नहीं है। शाबाश शाबाश, ये सारे शास्त्र वैराग का काम करती हैं, जो बता देती हैं करना है क्या और न करना है क्या। ये शास्त्र हमारी सहायता कर देती हैं। तो मेरी भगवती, वैराग हमारा गुरु है, वैराग हमारा इंस्ट्रक्टर है, वैराग हमारा जो है क्या है, वो हमारा हाथ पकड़ने वाला है, हमें भगवान की ओर ले जाता है, रहबर है, राहबर, राह पे ले जाने वाला, जो हमें भगवान की ओर ले जाता है। वैराग तो बहुत जरूरी है, अभ्यास से उत्पन्न होता है। ये जो हम अभ्यास करते हैं, सत्संग का, जाप का, भजन का, अपने महाशास्त्र श्री गीता जी का जो हम मनन करते हैं, बीच में से वैराग उत्पन्न हो जाता है। बीच में से ही, जैसे मानो जब आप शादी कर लेती हैं तो शादी में से ही जो है बच्चे पैदा हो जाती हैं, शादी में से ही बच्चे उत्पन्न होते हैं। इस तरह अभ्यास में से ही, धार्मिक अभ्यास में से ही वैराग उत्पन्न हो जाता है। जब तक कोई अभ्यास नहीं करेगा वैराग उत्पन्न हो ही नहीं सकता। जब तक कोई शादी नहीं करेगा, कह के बच्चे बन गए, ये तो भगवान ने अभी और वो तो नियम बनाया नहीं, अभी तो यही नियम बनाया।
कि दोनों नर नारी जब शादी करेंगे तब बीच में से बच्चा पैदा होगा। इसी तरह जब कोई अभ्यास करेगा, धार्मिक अभ्यास, धार्मिक एक्टिविटीज, उसमें से वैराग पैदा होगा। और ये कोई नियम नहीं कि अभ्यास 1 महीने में वैराग पैदा हो जाए, 2 महीने में, कईयों को 2 जन्मों में नहीं वैराग होता। धार्मिक कार्य भी कर रही हैं लेकिन वो ठीक नहीं कर रहे। जैसे भगवान जी कहते हैं अगर उस तरह करें तो वैराग जल्दी पैदा हो जाए, और अगर कर लिया, कभी ना किया, कभी विधि पूर्वक ना किया, हंस पे दस्तूर करे गो ना वो हंस पे दस्तूर काम, अगर ऐसे कहते फिर तो वैराग 2-4 जन्मों में नहीं पैदा होता। वैसे इसका कोई नियम नहीं है। मैंने पढ़ा, मेरे प्रश्न किया गया ऋषियों पर, वैराग कब पैदा होता है, कोई नियम नहीं इसका। ये तो भगवान की देन है भाई, ये तो भगवान का प्रसाद है। अगर आप दिलो जान से जुटे हुए, लगे हुए, भगवान पता जब आपको अधिकारी समझ लेंगे, ये आपको वैराग दे देंगे। आपका मन संसार से खींचा जाएगा, आपका मन संसार से हट जाएगा। ये अपने आप ही आता है, अपने आप ही, जो आपको संसार से उपराम कर देता है। जो आपका मन बिखरा हुआ था, अब बिखरना बंद हो जाएगा, अब वो प्रभु की ओर लग जाएगा, शाबाश। अब वो मालिक की ओर लग जाएगा, शाबाश। जो हमारा अकलौता बच्चा गली महलों में धक्के खाता था और ये गली वाले शिकायत करते थे, इन्हें मेरी लड़की को जाते छेड़ा, इन्होंने फलाने को ये किया, उन्होंने ये किया, वगैरह वगैरह, तो अब आप शिकायतें सुनकर तंग आ गए, मैं मुंह दिखाने जोगा नहीं रहा, ये नालायक कहां से पैदा हो गए। आखिर में पत्नी ने आपको कहा, एक बात कहती हूं, भले ये 19-20 साल की शादी कर दो, जो पशु आवारा होकर डंडे खाए उसके एक किला गाड़ के ना बांध देना चाहिए, तो फिर पशु की शिकायतें नहीं आएंगी। जो धी पुत्र शिकायतें लाए बार बार, उसको एक शादी करके तो एक किले के साथ बांध दो, ताकि वहीं धक्के खाएं, शिकायतें ना आए। तो जैसे गंदे लड़के के लिए एक पत्नी किले का काम करती है, उसी के संग लगा रहता है, इसी तरह गंदा मन वैराग के संग लगा रहता है, लोफर नहीं बनता, विक्षेपता उसकी बंद हो जाती है, फिर उस पर यह लागू नहीं होगा। क्या 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 इरादा न हो जिसका, ये उस पे लागू नहीं होगा, वो सुलझ जाएगा। आहा, उलझा हुआ इंसान सुलझ जाता है। हार्दिक धन्यवाद।